दोस्तों 29 मार्च को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो मीन राशि में जा रहे हैं। तो 29 मार्च से लेकर के और 30 मई तक ये 2 महीने शनिदेव राहु के साथ गोचर करेंगे मीन राशि के अंदर। अब इन दोनों के अलावा वहां पे 4 ग्रह और बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा। अब एक सीधा साधा सा एग्जांपल है कि एक चारपाई पर दो ही व्यक्ति कंफर्टेबल सो सकते हैं। वैसे तो एक ही सो सकता है, दो भी चलो जैसे तैसे सो जाए, लेकिन जब दो से अधिक होंगे, 3 4 5 6 हो जाए, तो या तो चारपाई टूटेगी या फिर वो व्यक्ति नीचे गिरेगी। वही कहानी है कुंडली में, जब एक घर में एक भाव में अधिक ग्रह बैठ जाते हो, अब तो 6 6 बैठ रहे हैं, तो जिसके लगन में जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी, कैसा उनका प्रभाव होगा, जीवन अस्त व्यस्त करने वाली परिस्थिति आ जाती है। 4 ऐसी राशियां जिनके ऊपर ये 2 महीने शनि और राहु का पिशाच योग, क्योंकि जहां शनि और राहु साथ में बैठ जाते हैं उसे पिशाच योग कहते हैं। तो इनके पिशाच योग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी वो 4 राशियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और क्या उनको उपाय करना है इसके अंदर, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं वो आपकी राशि तो नहीं। और दोस्तों, इसका ना केवल आपकी राशि पर बल्कि पूरे भारतवर्ष पर, पूरे देश पर इसका असर पड़ता है। तो आपके जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी असर जरूर पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले बस छोटा सा निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां प्रगति लेकर के आने वाली होती है, समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखे, जीवन से परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म तिथि तारीख कुछ भी नहीं पता, वो भी इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, शनि और राहु का जो पिशाच दोष बनने वाला है, ये बनेगा मीन राशि में। ठीक है, 29 मार्च के दिन। अब मीन राशि के लगन में ये 6 ग्रह बैठ जाएंगे, तो इनका प्रभाव क्या होता है। अब देखो, एक तो आग ऊपर से पेट्रोल है ना, तो भड़क जाती है आग। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत पावरफुल होता है। इसकी एनर्जी को, इनकी एनर्जी को संभाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो जिनकी भी मीन राशि है, उनसे ये क्या करवा सकते हैं, वो व्यक्ति पैनिक हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, जो सोच लिया वो चाहिए, उसके लिए कुछ भी, यानी कि एनीथिंग, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है कि मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए, मुझे यहाँ ये करना है तो करना है। तो ऐसे में इंसान बहुत बार गलत कदम भी उठा लेता है, क्योंकि एक पल में जीवन नहीं बदलता, एक पल के फैसले से बदल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके लगन में ये पिशाच योग बन गया, मीन राशि वालों के, साम दाम दंड दहेज कुछ भी करके उनको वो वस्तु चाहिए चाहिए, उनको वो कार्य करना ही करना, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो। तो आपको क्या करना चाहिए अब इनके इस दुष्प्रभाव से, पिशाच योग के प्रभाव से बचने के लिए, कि एक तो आपको संयम रखना है। कोई भी बात, कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार विचार करें, बड़े बुजुर्गों की सलाह ले ले, और गुरुवार के दिन जाकर के किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के शारीरिक सेवा करो, कुछ झाड़ू पोछा कर दी, वहां की सीढ़ियां साफ कर दी, कुछ भी शारीरिक सेवा, वहां श्रम दान देकर के आइए गुरुवार के दिन, प्रत्येक गुरुवार को। और दूसरा, आपके जीवन साथी पर भी इसका प्रभाव, क्योंकि सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो जीवन साथी पे भी असर पड़ सकता है, तो जीवन साथी का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी राशि कौन सी है जिस पर इनका दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो बताने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल की वीडियो में मैंने सवाल किया था कि वो कौन सा वीर था जिसने रावण को अपनी बगल में, अपनी कांख में दबा करके रखा था 6 महीने तक। बहुत से लोगों ने ठीक जवाब दिए हैं, लेकिन 3 अभी शॉर्ट आउट होते हैं, तो उनका वीडियो के अंत में बताऊंगा। और आज का प्रश्न भी पूछूंगा, प्रश्न आज का थोड़ा कठिन होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जो दूसरी राशि है दोस्तों, वो राशि बनती है वृक्ष राशि, क्योंकि वृक्ष राशि के ऊपर इन दोनों की तीसरी दृष्टि पड़ती है। शनि और राहु की दृष्टि बड़ी जो है ना प्रभावशाली होती है, और ये पिशाच योग की दृष्टि
तो तीसरी दृष्टि पड़ती है वृक्क राशि पर। अब वृक्क राशि वालों का ये जो तीसरा भाव होता है, ये है मान सम्मान, प्रेस्टीज का, सामाजिक सर्कल का। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके जो है ना वहां पे कहीं ना कहीं मान सम्मान की हानि का भय हो सकता है। तो और जो अगर आप व्यापारी हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी जो लेबर क्लास है या आपके जो कंपटीटर है, उनसे आपका मनमुटाव हो सकता है। सामाजिक रूप से आपको मान सम्मान की हानि हो सकती है। जो माताएं बहनें मेरी गृहिणी हैं या जो मेरे बेरोजगार भाई हैं, वो भी अपने मान सम्मान का ख्याल रखें। ऐसी कोई वार्तालाप, ऐसा कोई प्लानिंग, ऐसी कोई भी क्रिया ना करें जिससे कि आपको मान सम्मान की हानि हो। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मान सम्मान की हानि से बचने के लिए गौशाला में जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन गौशाला में जाए, गायों की थोड़ी शारीरिक सेवा कीजिए। गायों के शरीर पर हाथ फेरना, उनको पानी वानी पिला दिया, उनको सेवा कीजिए। आप गौशाला में रूटीन से जाएंगे तो आपको इनके दुष्प्रभाव को कम देखने को मिलेगा। तीसरी जो राशि है दोस्तों, वो है कर्क राशि। यहाँ पर राहु की स्पेशली पंचम भाव की दृष्टि पड़ती है, पांचवी दृष्टि पड़ती है। पांचवा घर जो होता है कुंडली में, कर्क राशि का जो पांचवा घर है, अगर हम मीन लगन से देख रहे हैं ना, क्योंकि मीन लगन के अंदर सारे ग्रह इकट्ठे होंगे, तो पांचवा जो घर बनता है कर्क राशि का, ये भाव होता है शिक्षा का और संतान का। अब जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको समस्याएं आ सकती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, या उनकी तैयारी ठीक से नहीं हो सकती है, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित आपको समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा, आपको जो है ना संतान संबंधी समस्याएं, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बार बार प्रयास करें, तो उनको जो है ना कहीं और से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उनको संतान या जिनके बच्चे बीमार रहते हैं, उनको भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संतान पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? माँ भगवती की आराधना कीजिए। कर्क राशि वाले स्पेशली माँ भगवती का पूजन कीजिए, माँ भक्ति का आराधना कीजिए। सोमवार के दिन जाकर के शिवलिंग पर मीठा दूध चढ़ाइएगा। शाम के समय चढ़ाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो बहुत से मंदिरों में शाम के समय नहीं चढ़ाने दिया जाता, तो आप सुबह भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, बहुत वीडियो में मैंने बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन में एक मिनी वाटर फाउंटेन, एक छोटा सा शोपीस जिसमें पानी चलता रहता है चौबीसों घंटे, वो घर की नॉर्थ में स्थापित कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, और राहु की कुदृष्टि से, पंचम भाव पे पड़ने वाली दृष्टि से, आपकी संतान की और आपकी शिक्षा क्षेत्र की रक्षा करेगा। ठीक है ना? और अगली जो चौथी और लास्ट राशि है, उसको बताने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। चैत्र की नवरात्रि आ रही है, परम पावरफुल दिन होते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली दिन है। तो इसके अंदर आपके निमित्त, आपके लिए हर साल जो है दुर्गा सप्तशती यानी सचंडी का पाठ मेरे यहाँ आयोजन किया जाता है। बहुत से ब्राह्मण बैठते हैं। आप लोग अगर इसमें यजमान बनना चाहते हैं, हर साल बहुत लोग बनते हैं और बहुत लाभ उठाते हैं। अगले साल फिर स्वयं ही कहते हैं कि भाई जी हम इस बार फिर बनना है, पिछले साल भी लाभ हुआ था। तो आप अगर इसमें यजमान बनना चाहते हैं ना, तो इसमें आपके नाम से, आपके गोत्र से एक इंडिविजुअल पर्सनली आपकी निमित्त एक अखंड ज्योत अलग से जलाई जाएगी। हर यजमान की अलग से ज्योत जलाई जाती है, अखंड ज्योत, बहुत सारी ज्योतें जलती हैं। और आपके निमित्त ब्राह्मण बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। और नवमी के हवन के बाद में माँ भगवती का, माँ शक्ति का एक त्रिशक्ति पावरफुल यंत्र प्लस महाप्रसाद आपके एड्रेस पर कुरियर करवाया जाता है। और इसके अलावा एक विशेष आपके लिए और चीज है जो कि आपको लाभ देने वाली है, वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं चौथी राशि जिसके ऊपर की दुष्प्रभाव पड़ेगा इस शनि और राहु की युति का, इस पिशाच योग का, वो है कन्या राशि। क्योंकि कन्या राशि सप्तम राशि बन जाती है और यहाँ पर इन दोनों की दृष्टि पड़ती है। तो ये प्रभाव, ये घर, ये वाला जो सातवां खाना, सातवां राशि जो है ना, सातवां घर जो है, ये होता है गृहस्थी का, व्यवसाय का, जीवन साथी का। तो यहाँ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, यहाँ आपके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है, पार्टनरशिप अगर आपकी है तो पार्टनरशिप को नुकसान हो सकता है, घर गृहस्थी पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो एक तो अपने जीवन साथी से वाद विवाद ना कीजिए, जीवन साथी के प्रति उनिष्ठ रहिए, किसी और से संबंध ना रखें। ठीक है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनका ख्याल कीजिए, उनसे केयर कीजिए, उनसे रिश्ते ना बिगाड़े। नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। आपका कहीं अफेयर चल रहा है, कहीं आपके शारीरिक संबंध बने हुए हैं, तो वहां भी आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको मान हानि का भी जो है ना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो जीवन साथी के प्रति ऑनेस्ट रहें। आपके जिससे भी संबंध है उससे संबंध अच्छे रखें, मधुर रखें, व्यर्थ की बातों में ना उलझें। अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान दीजिएगा और पार्टनरशिप में भी पूरा फोकस रखिएगा। पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है। और साथ में आपके वर्किंग क्षेत्र में ध्यान रखिएगा,
अपनी लेबर क्लास को, जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं ना, उनको ओकेजनली, ये थर्ड हाउस में जब दृष्टि पड़ेगी ना वृक्ष राशि वाले, वो भी कर सकते हैं। और ये कन्या राशि वाले भी क्या करेंगे कि आपका वर्किंग प्लेस, आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी कुलीग्स वगैरह के लिए, या अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं तो अपने अंडर में काम करने वालों को सैटरडे के दिन किसी ना किसी बहाने से फ्राइड आइटम, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, भजिया वगैरह जो है ना उनको खिलाइए, साथ में मीठा भी खिलाइए। एवरी सैटरडे आप ये कीजिए, तो आपका मान सम्मान की हानि भी नहीं होगी और आपके व्यापार क्षेत्र में नुकसान भी नहीं होगा, कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी और जीवन साथी से संबंध अच्छे रखिएगा। बस इन 4 राशियों को मैंने आप, ये ऐसा नहीं कि अच्छा इनका जो है बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इन उपायों को करते हैं, आप इनसे सावधान रहते हैं, तो आपको अच्छा लाभ भी दे सकते हैं। ठीक है ना? अब आपके लिए जो विशेष मैं बताने वाला था, वो ये जो चैत्र की नवरात्रि है, आप लोगों के लिए बड़ी ही पावरफुल चीज लेकर के आए हूँ, वो आप देखिएगा। अपने आप में नवरात्रि का एक विशेष महत्व है, विशेष करके चैत्र की नवरात्रि का। इस नवरात्रि आपके लिए स्पेशली लेकर के आए हैं ये अष्ट धातु का पिरामिड श्री यंत्र। इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है, ये है अष्ट धातु से बना हुआ श्री यंत्र। इसके नीचे प्योर कॉपर की दस्ट है और रक्त गुंजा, जो कि धन की रक्षा करते हैं, धन की आवक को बढ़ा देते हैं। कोढ़ी है इसके अंदर, और साथ में है गोमती चक्र, जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। आपके धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी अटके हुए कार्य हैं, वो इससे पूरे हो जाते हैं। और साथ में इसके अंदर आपको कॉपर की वायर का चक्कर दिख रहा है, ये आपके वास्तु दोषों को, जो धन संबंधी समस्याओं में वास्तु दोष है, उनको दूर करते हैं। और साथ में रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष, ये स्पेशली मेरी ही गाइडेंस में बनाए जाते हैं और आपके नाम गोत्र से नवरात्रि पर आपको विमंत्रित करके दिया जाएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन इसे मंगवाना चाहते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र लिखेगा, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 28 मार्च से पहले बुकिंग करवा देना, क्योंकि 29 मार्च को तैयारी होगी, 30 मार्च से साधना शुरू हो जाएगी। और इसे आप अपने घर में अगर स्थापित कर लेते हैं, तो धन संबंधी समस्याएं आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। बहुत पावरफुल चीज है, मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर। हाँ, भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता की। तो देखा दोस्तों, बहुत पावरफुल चीज है, मंगवा करके देखिएगा, धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम कल का जो प्रश्न था कि रावण ने जो है, रावण को जो है किसने, कौन से वीर ने 6 महीने तक अपनी बगल में, अपनी काख में डाल करके घुमाया था। पहला जवाब सही देने वाली जो है, वो है मधु गोयल जी, दिल्ली से। तो मधु बहन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। वो, उसका नाम बाली था, सुग्रीव का बड़ा भाई। उसको, उसने जो है रावण को 6 महीने तक अपने बगल में दबा करके रखा था। और दूसरा जो जवाब सही देने वाले हैं, ये भी न्यू दिल्ली से, करोल बाग से है, नवल किशोर जी। नवल किशोर भैया, आपका धन्यवाद, आपका भी जवाब सही है। और तीसरा जो जवाब सही दिया है, वो है भैया अतुल पांडे जी, महाराष्ट्र से, अमरावती से। तो अतुल भैया, आपका भी जवाब ठीक है, आपका भी धन्यवाद। जिनका नाम हम नहीं ले पाए, उनका भी धन्यवाद। अब आज का प्रश्न थोड़ा सा कठिन होगा। देखिए, कभी भी आग जो है ना बिना हवा के नहीं फैलती, लग तो जाती है लेकिन फैलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाना शुरू किया, अटारियों पर चढ़ चढ़ करके उन्होंने आग लगाई, तो पवन, हवा, मरुत जो है, उसके कितने रूप, कितने प्रकार से उसने जो है हनुमान जी की सहायता की। सुंदरकांड के ही एक दोहे में आपको इसका जवाब मिलेगा कि हनुमान जी की सहायता कितनी तरह की वायु ने, कितनी तरह की हवाओं ने की थी। इसका अब जवाब दीजिएगा कि कितनी तरह की हवाएं थी। अब जो सुंदरकांड जिसने पढ़ा नहीं, जिसने सुंदरकांड को पिया है, जिसने सुंदरकांड को दिल से पढ़ा है ना, वही इसका जवाब दे पाएगा। कितनी प्रकार की हवाओं ने हनुमान जी की सहायता की थी, इसका जवाब दीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आप जवाब कहाँ से दे रहे हैं और आपका नाम क्या है। जगह और नाम जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी आनंद आए, लोगों को भी पता लगे आपके बारे में। ठीक है? तो इस वीडियो को 29 मार्च से पहले शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इन राशियों वाले, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और कन्या राशि वाले हैं, वो सावधान हो जाए और उनको इसके संबंधित जो है समस्या ना हो। और आप सब भी इन बातों का ध्यान रखिएगा, ताकि पिशाच योग का आपके ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।